नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का आमदार निवास मतलब वो जगह है जहां रात दिन प्रदेश के कई आमदार राजनेता और सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। क्या हो अगर उस आमदार निवास में किसी आमदार को अपनी बात बताने के लिए शब्द कम पड़ जाए और कैंटीन के कर्मचारी को घूंसा मारने की नौबत आ जाए। आइए पहले आपको हम दिखाते हैं कि आमदार निवास के कैंटीन में कल रात क्या हुआ। ये जरा पैक कर आणि पूरा इंटरव्यू बोलो। तो ये है बुल्ढाणा से आमदार संजू भाई गायकवाड़, जिनको आमदार निवास कैंटीन से सड़ा हुआ और बदबूदार खाना परोसा गया और अपना संयम खोकर वो खुद अपने रूम से निकलकर कैंटीन पहुंचे और कर्मचारी को घूंसा जड़ दिया। आइए अब देखते हैं कि आमदार साहब अपना आपा खो बैठे उससे पहले कैंटीन में क्या हो रहा था। बंद करा दे कोणी दिलं मला या लोकांच्या मागे हे लोक सांगून आहे संतोष हे जरा पैक कर आणि पूरा इंटरव्यू। सबसे बड़ा प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि अगर ऐसा सड़ा हुआ खाना एक आमदार के सामने परोसा जाता है तो क्या इस व्यवस्था पर अंकुश रखने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है? और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आम आदमी यहां पहुंचे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता होगा? कल रात की इस घटना पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए आज खुद आमदार साहब ने मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे एक प्रकार की अराजकता का माहौल बताया है। जीवाला धोका आमच्या होऊन राहिला आहे, महाराष्ट्राच्या लोकांच्या होऊन राहिला, त्याच्यामुळे अशी प्रतिक्रिया देण्याकरता काही सूटबूट घालून गेलं पाहिजे असं काही कायदा नाहीये। मी जेवताना उठलो, ज्या अवस्थेत जेवत होतो त्याच अवस्थेत मी गेलो, समज दिली, परंतु त्यांनी ऐकलं नाही म्हणून तर शेवटी माणसाला राग आणणार होतोच ना की तुम्हाला सांगणार कोणत्या भाषेत समजून किती वेळ सांगणार आणि किती दिवस सांगणार। तुमची जर एकाची मानसिकता नसेल, तुम्हाला या भाषेची दुसरी भाषाच कळत नसेल तर आम्ही काय करणार मग? ज्यावेळेला तुमची बाईट येते आणि त्याच्यावर खालच्या ज्यावेळेला कॉमेंट्स असतात त्याच्यात तुम्हाला कळेल की 98% कॉमेंट्स हे आमच्या फॉर असतात। अब जहां आमदार गायकवाड़ खुद सत्तारूढ़ बंधन से आते हैं तो सवाल ये है कि क्या उनके मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले की गंभीरता को समझेंगे? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस विषय में दोषियों पर कार्रवाई करने की तत्परता दिखाएंगे या फिर किसी भी आमदार की हाथापाई को गलत बात कहकर अपने ही सहयोगी को कटघरे में खड़ा करेंगे और मूल विषय से पल्ला झाड़ लेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भ्रष्टाचारियों का साथ देने और उनके साथ गठबंधन करने को लेकर काफी आलोचना झेल चुके हैं। अब ये ताजा मामला सीधे सीधे प्रमाणित कर रहा है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार किस हद तक आम हो चुका है। अब सरकारी ठेकेदार के लिए अपने काम का दर्जा मायने नहीं रखता। अब तो खुले तौर पर खुद सत्ता में बैठे नेता भी इस बात का शिकार होने लगे हैं। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न व्यवहारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।